लिया मैंने, क्योंकि टेलीकॉम जो कंपनी है, एक ज़माने में 16 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर थे। जब ये टेलीकॉम कंपनियां नई आई थी 95 के बाद में, जब भी आई है, हचिसन, मैक्स वैक्स, बीपीएल टीपीएल सब मिलाकर 16 कंपनियां थी। अभी आप, मैंने बोला, जब चढ़ा उतार आता है, जब कोई भी क्राइसिस आती है, तो वो सेक्टर पूरा कंसोलिडेट हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें बचा हुआ कौन है। जो बचा है अब तो उसकी एक तरीके से मोनोपोली, चलिए खराब वर्ड है, लेकिन उसके पास में प्राइसिंग पावर, जो मैं अच्छा वर्ड हम यूज़ करते हैं स्लैंग की वजह से, उसके पास प्राइसिंग पावर उसके पास में आ जाता है। तो आप देखिएगा 95 के बाद में, 2000 के बाद में टेलीकॉम कंपनी का सब पूरा विनाश ही हुआ, सब बंद होती गई, कंसोलिडेट होती रही। 2018 तक आकर खाली 2 कंपनियां रह गई, वोडाफोन और भारती। 2016-17 में, 15 में शायद जियो आया, उसने वहाँ पर पूरा गेम चेंज कर दिया। थोड़ा प्राइसिंग पावर आया, आरपू के जो उनका जो मंथली रेंटल होता है वो बढ़ने लग गए, कंपनियां कमाई करने लगे। इसके पहले कोई एक्सपेंड नहीं कर रहा था जितना जो आज के भी दिन या टेलीकॉम की आप हालत देखिए ना, 4G 5G की बात करते हैं, सुनाई दे रहा है भैया, सुनाई दे रहा है, सुन रहा है? अच्छा, वापस फ़ोन करता हूँ, वापस फ़ोन, अपने मोबाइल पे बातें करते हैं। हालत इतनी ख़राब है जैसे हम 97 में ही अभी रह रहे हैं। तो मैंने सिंपल ये फॉर्मूला लगाया कि ये सारी कंपनियां मिट गई थी, 2 बच गई है और ये बचेंगी रहेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी इनको बचा कर रखेगी। वोडाफोन को भी सरकार ने अल्टीमेटली 35% इक्विटी, 40% इक्विटी गवर्नमेंट ने ले लिया, क्योंकि उसको बचाने का था वो। तो इसी बोल के उसको टर्म्स यूज़ करते कि 2.5 कंपनियां हैं टेलीकॉम के अंदर में, जियो रह गया, भारती रह गया, और आधी कंपनी वोडाफोन रह गई। तो 2019-20 में ऐसा मेरे को समझ में आया कि अब गवर्नमेंट बात करी थी 2G का, उस समय हमारे पास में 2G था। 2G से बात आने लगी, 3G इंडिया में कभी नहीं आया। 2G के बाद में हमने माइग्रेट किया सीधा 4G के ऊपर में। ये भारती जियो आकर किया, तो इनको ये समझ में आ कि अब गवर्नमेंट का भी फोकस हो गया कि अभी पूरी दुनिया में 5G आ गया, अभी तो हमारे यहाँ 4G भी नहीं है। तो उन्होंने 4G के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि चलो आप करो, स्पेक्ट्रम करेंगे, ये करेंगे, जिसके पास नहीं है उसको हेल्प करेंगे। और तो मेरे को लगने लग गया कि बिना डेटा के तो कुछ है नहीं दुनिया के अंदर में। आज भी अगर आप फ़ोन का आप देखोगे तो आपका वॉइस का बिल कम आता है, जो भी बिल आता है वो डेटा का ही बिल आता है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये सनराइज इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री अभी शुरू हो रही है। मोबाइल चाहे 95 में अगर आ गया, ये तो लोगों कोई जगह मैंने पढ़ा 10G टेस्ट हो रहा है, हम 5G की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 6G की बात आने लग गई है, अभी 2025-26 में 6G आ जाएगा। वो क्या फास्ट होगा, क्या होगा मालूम नहीं दुनिया के अंदर। तो ये तो मेरे ख्याल से हम सब समझ जाएंगे कि जो टेलीकॉम का जो है हमारा बात करने का है, रोटी कपड़ा मकान और डेटा, ये सनराइज इंडस्ट्री है। ये भी समझ में आ सकता है आज के दिन कि हाँ शायद ये 10 साल 20 साल रहने वाली है, ये इसके आकार चेंज हो जाएंगे, इसके प्रकार चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है टेलीकॉम का ये रहना चाहिए। आज के दिन ऐसा ही लग रहा है। तो ये सेट हो गया। फिर ये लगा कि इसके अंदर में कंपनियां ही 2-2.5 बची है, और आधी, और वो भारती कॉस्टली था, जियो लिस्टेड नहीं था, वोडाफोन लेना नहीं था। तो मैं क्या करूं अगर उस सेक्टर में मेरे को जाना है? तो मैं तेजस नेटवर्क जैसी कंपनी को मैं फॉलो कर रहा था पिछले 4-5 सालों से। मैं कई कंपनियों को, मैं एक जगह मैंने बोला था कि मैं क्या करता हूं कि जब कोई पुराना एथलीट जिसने कोई एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बना दिया, और या पुराना कोई कंपनी जिसने एक बार कोई कीर्तिमान स्थापित किया, उसके बाद में वो कंपनी प्रॉब्लम में आ गया, या उसके बाद में वो एथलीट थोड़ा बीमार पड़ गया समझिए, तो मैं उस एथलीट पर अपनी नज़र लगा देता हूँ। ये वापस रिकवर कब होगा, इसका हेल्थ वापस कब ठीक होगा, ये कंपनी वापस कब टर्न अराउंड होगी, और मैं उस कंपनी को मेरी रडार पर रखता हूँ, उसको मैं वॉच करता हूँ। और कभी कभी ये वॉचिंग मेरी 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल भी होती है। जब मेरे को लगता है इस सेक्टर के अंदर में टर्न अराउंड हो गया है, और ये कंपनी भी 7 साल मरी नहीं है, जो 7 साल के 8 साल की जो प्रॉब्लम थी उसमें कंपनी जिंदी रही है, बल्कि कुछ ना कुछ उसने प्रोग्रेस किया, मैं उस समय उसके टर्न अराउंड के टाइम पे उसका मैं शेयर्स ले लेता हूँ, जो मैंने आपको बताया। तो तेजस में भी मैंने यही किया कि जब ये सारे मिल गए तो मेरे को समझ में आ गया अब इसका टाइम आ गया, क्योंकि अभी वोडाफोन भी बोलने लग गया कि मेरे को कुछ एक्सपेंड करना है, कैपिटल चाहिए। भारती ने ऑलरेडी एक्सपेंशन चालू कर दिया था, जियो के पास तो पैसा था ही। और तो मेरे को लगा अब ये लोग अगर एक्सपैंड करेंगे और ये लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे, और ये कंपनी मेरे को लेनी नहीं है, तो मेरे को इनकी एंसिलरीज को पकड़ लेना चाहिए, या इनके जो इक्विपमेंट बनाते हैं उस कंपनी को लेना चाहिए। और वो तेजस को मैं ऑलरेडी फॉलो कर रहा था, तो मैंने तेजस नेटवर्क लिया। उस समय कंपनी के अंदर में घाटा था, 100 करोड़ रुपये का कंपनी ने घाटा किया था। तो लोग बोल सकते हैं कि 200 करोड़ का कंपनी का घाटा किया और मैंने वो कंपनी के शेयर्स लिए, जनरली वो मैं करता नहीं था, लेकिन उस समय कंपनी के पास में 200 करोड़ रुपया कैश भी था कंपनी के अंदर। 170-80 करोड़ रुपया तो उस कंपनी को बीएसएनएल से लेने का था, भारत नेट या बीएसएनएल से, भारत नेट से उसको लेने का था रुपया, उस कंपनी को गवर्नमेंट से लेने का, और 120 करोड़ रुपया कैश था कंपनी में, 120 या 150 करोड़ रुपये। तो मैंने ये सब लगाया और मैं बोला कि इसमें शायद मैं रॉन्ग नहीं हो सकता। भाव भी 400 रुपये वाला शेयर 40 रुपया हो गया था। तो सब चीज़ ऐसे मिला, सनराइज इंडस्ट्री समझ में आया, मैनेजमेंट का समझ में आया, इंडिया में दूसरा कोई है ही नहीं उसके बनाने वाला, और सेक्टर के अंदर में विकास हुआ, तो मैंने वो तेजस लिया।
तो ये एक फॉर्मूला, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लगा के मैं ये शेयर्स लेता हूँ इस बोलकर। तो आपका क्वेश्चन ये था ना कि ये तो इस तरह से मैंने लिया, आज भी मेरे लिया हुआ पड़ा, कुछ शेयर्स मैंने बेच भी दिया, मेरा फ्री का फ्री हो गया, फिर भी मेरे को लिया हुआ, क्योंकि लग रहा है कि स्टोरी तो अभी शुरू हो रही। अब उसको 4G का ऑर्डर मिल गया 12,000 करोड़ का, अभी फिर वो नेक्स्ट ईयर वो 5G करेगा, फिर वो 4G का जो किया उसका 10 साल तक AMC उसको मिलेगा। तो ये कंपनी का टर्न अराउंड हो गया। ऑफकोर्स अभी मार्केट एक्सपेंसिव हो चुका, मैंने जो लिया 40 में लिया था, 900 800 900 रुपये का भाव है, शेयर एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगले समझिए मैं 40 में लिया, समझो आज 800 का भाव, मेरा 20 गुना हो गया, समझिए अगले 3 साल में डबल भी होता है तो मेरा 40 गुना होता है, मेरा डबल नहीं होता है, मेरा 40 टाइम्स होता है। ये एडवांटेज होता है पहले ले लेने का शेयर्स का। तो इस तरह के फॉर्मूले डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट अप्रोच इस तरह लगाई जाती है।